फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको पास्ट टेंस में वॉइस यानी पास्ट टेंस का वॉइस बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप नए प्रेजेंट टेंस का नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए प्ले लिस्ट में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का ख़त्म हो गया। हाँ, बचा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका मान्य नहीं होता है। अगर आपको डिमांड हो तो मैं बता दूंगी, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं आता, इसीलिए मैं नहीं बताई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं पास्ट टेंस के बारे में बताती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस के कितने विध होते हैं? 4 होते हैं। तो आप लोग का टेंस पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो मैं पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो होता है उसके बताऊंगी। देखिए, पहला स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एस प्लस V2 प्लस ओ, यानी जो सब पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। दोस्तों, इसका पीसी यानी पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए एस प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल में ली हूँ, राम वेंट टू पटना, यानी राम पटना गया। इसका पैसिव वॉइस मैं बना रही हूँ। देखिएगा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पहले क्या है, पहले सब्जेक्ट यानी या फिर यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाए, वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट पहले बनाया जाता है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पहले सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? पटना। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट किसे बना दूँ? पटना, पटना। फिर उसके बाद क्या है? वाज या वेयर, तो पटना के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा मेरा, क्योंकि वन वचन यानी बहुवचन नहीं है, एक वचन है, तो यहाँ पर वाज लग जाएगा। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब क्या है मेरा? वेंट। वेंट मतलब जो, ये देखिए, गो का दूसरा रूप होता है वेंट, और तीसरा रूप हो गया गोन, तो जगह गॉन, GON, गॉन हो गया तीसरा रूप। देखिए आपका वर्ब 3 यानी जो वर्ब का दूसरा रूप है, देखिए मेरा दूसरा रूप है, गो का दूसरा रूप वेंट, गो का दूसरा रूप वेंट, तीसरा रूप गोन होता है। मैं यहाँ पर गोन लिख दी तीसरा। उसके बाद बाई है, तो उसके बाद बाई मैं लिख दूंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगी, तो मेरा राम है तो राम ही छोड़ दूंगी, तो यहाँ पर राम लिखिए। अगर चाहिएगा तो आप बना भी सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं भी चलेगा। उसके बाद है, देखिए दूसरा मेरा सीता रोट ए लेटर, यानी सीता पत्र लिख रही है या फिर सीता एक पत्र लिख रही है। देखिए मेरा जो स्ट्रक्चर है इसका एस प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही एस तो एस, उसके वर्ब टू है तो वर्ब टू, यानी ये मेरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ड है वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ड है, और इससे पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर यानी ए लेटर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये लेटर, ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर वाज या वेयर, वाज या वेयर, तो ए लेटर यानी एक वचन का मेरा बहुत करा रहा है, बहुवचन का तो बहुत करा नहीं रहा है कि मैं वेयर लगाऊँ, यहाँ पर वाज लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा वाज। उसके बाद क्या है? वर्ब 3 यानी यहाँ पर मेरा दूसरा रूप है रोट, यानी लिखना का दूसरा रूप। राइट, पहला रूप राइट होता है, उसके बाद रोट होता है, उसका तीसरा रूप होता है राइट हैंड, तो यहाँ पर तीसरा रूप में लिख दूंगी राइट, राइट हैंड। दोस्तों उसके बाद क्या है? बाई। उसके बाद मैं यहाँ पर बाई लिख दूंगी, बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, या फिर सीता ही छोड़ दूंगी, या फिर आपको अगर मन करता है तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर सीता भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, सीता। आई होप डैट कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर है मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ले रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है AV यानी एक्टिव वॉइस, PV। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह स्ट्रक्चर है। दोस्तों देखिए क्या है? एस प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब 4 लिख सकते हैं, या फिर ING वर्ब में जो क्रिया होता है उसमें ING जोड़ दीजिए, या फिर 4 लिख दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ये। और इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस विंग, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद जो यहाँ तक रहेगा, उसके बाद जो क्रिया वो उसमें प्रेजेंट हो पास्ट हो जो में हुआ वो वर्ब 3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर ली हूँ एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये मेरा एक्टिव वॉइस है, और फिर पैसिव वॉइस बना है PV मतलब पैसिव वॉइस। राम वाज ईटिंग ए मैंगो, यानी राम आम खा रहा है। क्या है मेरा ऑब्जेक्ट? क्या है? ए मैंगो,
यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए या फिर ऐसे भी छोड़ दीजिए, ऐसा ही लिखा जाता है स्ट्रक्चर, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ए मैंगो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ए मैंगो, ए मैंगो। उसके बाद वाज या वेयर, तो ए मैंगो मेरा क्या है, एक वचन का बोध करा रहा है, बहुवचन का तो करा रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, वाज। उसके बाद विंग है, तो विंग का विंग ही लिखिए जाएगा, विंग। उसके बाद वर्ब थ्री यानी ईटिंग है, मेरा वर्ब का है ईटिंग है यहाँ पर, तो ईटिंग का तीसरा रूप होता है ईटेन, तो यहाँ पर ईटेन लिख दूंगी मैं, ईटेन। उसके बाद क्या है, बाई लगा दूंगी, बाई। ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, राम को ऑब्जेक्ट बना देना, या फिर राम को यहीं पर लिख दीजिए, राम को राम ही लिख दीजिए, राम हो गया। दोस्तों दूसरा है मेरा, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है इसका, भी माई फादर वाज विंग ए कार, यानी मेरे पिताजी एक कार खरीदे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या है, एस प्लस वाज वेयर, यानी एस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाती हूँ, तो एक कार। उसके बाद वाज या वेयर, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा ए कार, क्योंकि एक का बोध करा रहा है तो वाज हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विंग है, तो मैं विंग लिख दूंगी। उसके बाद वर्ब क्या है, विंग, बाई यानी बाई का तीसरा रूप क्या होता है, वर्ब, ठीक है। उसके बाद है बाई, तो बाई लिख दूंगी यहाँ पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, माई फादर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखा जाता है, तो माई फादर, यहाँ पर माई फादर लिख दीजिएगा, माई फादर। आई होप डैट कि आपको समझ में आएगा, माई फादर। उसके बाद मैं ले रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूस होगा, इंडेफिनिट और परफेक्ट आ पाएगा। तो परफेक्ट का देखिए एक्टिव है, यानी हैज़ सब्जेक्ट हैड, फिर उसके बाद वर्ब थ्री या ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर या आफ्टर लगता है, उसके बाद एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यह स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई वर्ड होगा आपके पास, तो आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा बना सकते हैं, या फिर इसका स्ट्रक्चर ये भी होता है, एस प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कब लगता है, जब ये बोलता है कि मैं गाड़ी को खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, या फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये स्ट्रक्चर उस वक्त लगता है। या सिंपल होता है, जो मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था, उसमें लगता है। और इसका पैसिव यानी पैसिव वॉइस बनाएगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर, एस प्लस हैड प्लस विन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये भी होता है तो वैसे ही बनेगा, और ये भी रहेगा तो वैसे ही, सिंपल में भी रहेगा तो वैसे ही बनेगा। इस एक ही स्ट्रक्चर आता है पीवी में, लेकिन इसका एक्टिव होता है, जो मतलब फास्ट परफेक्ट होता है, उसका दो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक सिंपल सा होता है कि मैं खाना खा चुका था, या फिर मैं यहाँ जा चुका था, वो अलग होता है, और एक होता है कि डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रक्चर लगेगा, डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था, या फिर कुछ भी, और ये सिंपल में लगेगा। आई होप कि आपको समझ में लगेगा। उसके बाद भी यानी ये स्ट्रक्चर है। दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ली हूँ, राम हैड राइटेन ए लेटर, यानी राम पत्र लिखा था, राम एक पत्र लिख चुका है, फिर राम पत्र लिख चुका है, कुछ भी, तो ये क्या है मेरा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट रूप में बनाती हूँ, तो जगह मेरा ए लेटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए लेटर। उसके बाद हाइड है, तो हाइड मैं लिख दूंगी हाइड। उसके बाद बीन है, तो बीन लिख दूंगी। उसके बाद वर्ब क्या है मेरा राइट, यहाँ पर थ्री तो है, ये है, इसको थ्री बनाना ही नहीं है, तो राइट लिख दूंगी राइट। उसके बाद बाई है, तो बाई लिख दूंगी बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप बनाना होता है, तो राम लिख दूंगी सीधा राम। आई होप कि आपको समझ गए। फिर एक ली हूँ दोस्तों, सी हैड वॉन ए कार, यानी वह एक कार खरीद चुकी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर कार सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो जगह मेरा ए कार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना जाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है मेरा उसे सब्जेक्ट में यानी आगे ले जाता है, तो ए कार। उसके बाद हाइड है, देखिए वहाँ पर हाइड है, तो हाइड लिख दूंगी हाइड। उसके बाद विन है, तो विन लिख दूंगी बीन। उसके बाद वर्ब थ्री, देखिए वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री यहाँ पर, तो वर्ब का तीसरा रूप लगा ही है वाई का, तो यहाँ पर वर्ब थ्री लिख दूंगी
उसके बाद है क्या, बाई। बाई है तो बाई लिख दूंगी, बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट रूप तस्सी है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।